धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, पुण्यात्मा होते हैं वो जो ऐसे यथाजात निर्ग्रंथ, जिन्होंने सभी 5 पापों का त्याग कर दिया है, जो अपने पास तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखते और उनके पास जाकर के धर्म का उपदेश सुनते हैं, वो बहुत पुण्यात्मा होते हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा पुण्यात्मा वो होते हैं जिनके पास आकर के ऐसे गुरु उनको धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसे ही हथकरघा वाले हैं कि उनके पास चल करके ये मुनिराज आए हैं और उनका कल्याण कैसे हो, ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन जिए, जिनके माध्यम से इनका भविष्य उज्जवल बने। हमारे आचार्य भगवंतों ने 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया। कितने पुरुषार्थ? 4 पुरुष होते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए। कुछ कार्य किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने धर्म पुरुषार्थ रखा। आप लोगों से हम पूछते हैं कि बहुत सारे शून्य रखे हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक अनगिनत शून्य हैं। उन शून्य का कोई महत्व है क्या? अंक एक भी नहीं है, शून्य शून्य ही रखे हुए हैं। बताओ, वो शून्य क्या कोई महत्व रखते हैं, कीमती है? उनसे कुछ आएगा, कुछ मिलेगा? नहीं। ऐसे ही अपने जीवन में अगर धर्म नहीं है तो हमारा जो जीवन है, देखो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो आपके उपयोग को भटकाती हैं। इससे धर्मोपदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता। कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी आप लोग ये विघ्न आदि करते रहते हैं। आप लोग को सोचना चाहिए ऐसे कोई कार्य धर्म सभा में नहीं करो जिनसे सबका उपयोग बट जाए। एकाग्र चित्त होकर के सुनो, ये आपके कल्याण की बातें बताई जा रही हैं। ऐसे ही मुनिराज जिनके पास आए हैं और उनका उपदेश सुनकर के अपने जीवन को उन्होंने परिवर्तन किया है। तो धर्म जिसके जीवन में आ गया तो वह महत्वपूर्ण है जीवन। शून्य के आगे अंक आ गया। शून्य बहुत सारे रखे हैं और 1 का अंक रख दिया तो कितनी बढ़ जाती है उसकी कीमत, और अंक नहीं है तो कोई कीमत नहीं। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन पा करके अगर इस मनुष्य जीवन में धर्म नहीं है तो वह बिना अंक के जैसे शून्य है, वैसे ही हमारा जीवन भी शून्य है। बताओ, शून्यता के साथ हमें अपना जीवन निकालना है कि अंकों के साथ निकालना है? तो कहते हैं अपने जीवन में धर्म को लाओ, क्योंकि धर्म के बिना यह जीव कभी भी सुख नहीं पाता, सदगति कभी होती नहीं। अच्छे उसके लिए भोग की सामग्री, आत्मकल्याण की सामग्री धर्म के बिना प्राप्त नहीं होती। आप एक दिन में मेहनत करके कितना कमा पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5-10 हजार रुपये, है ना? लेकिन अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति है और जिसने पूर्व में धर्म का संचय किया है और वह वहाँ से च्युत होकर के एक ऐसे अरब खरबपति के यहाँ जाके उत्पन्न हो गया,
तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा और इतना सब कुछ मिल गया। तो उसने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है, उसने पूर्व में पुरुषार्थ किया था और उसका पुरुषार्थ जो है वह भाग्य बन करके चमक गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं वह कार्य अपन के लिए सद्गति में ले जाते हैं। अब वह धर्म क्या है? तो अहिंसा परमो धर्मा ही अधर्मा प्राणिनाम बधा। ज्यादा शास्त्र नहीं समझाएंगे, आपको सारभूत बात बताएंगे। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, बस इतना जिसने अपने जीवन में समझ लिया, समझ लेना, उसके अंदर सब शास्त्र आ गए। धर्म किसे कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। जहां पर अहिंसा है वहां पर ही श्रेष्ठ धर्म होता है, और जहां पर हिंसा हो गई, प्राणियों का वध हो गया, वहां पर क्या हो गया? अधर्म हो गया। संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? आप लोग सब जीना चाहते हैं, महाराज सब जीने के लिए तो कर रहे हैं। अगर जीना नहीं होता तो काय को ये हथकरघा चलाते? हमें भी जीना है, हमारे परिवार वालों को भी जीना है और अच्छी तरह से हमारा जीवन निकले, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। तो ये जो है सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, और सभी जीवों के लिए अभय दान देना ये अपने आप में धर्म माना जाता है। देखो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बिना जीवों को मारे प्राप्त नहीं होती। जैसे मांस है, कहाँ से मिलेगा? बिना जीवों को मारे नहीं मिलता, और जीवों को मारना ये अधर्म है, और फिर जीवों को खाना तो और अधर्म है। आपसे पूछें, क्या आप किसी शव का भक्षण करते हो? हैं? नहीं करते। लेकिन जो मांस खाने वाले हैं वो तो किसी न किसी जीव का शव होता है, और उस शव का भक्षण कर रहे हैं, तो आपके अंदर धर्म कैसे आएगा? धर्म नहीं आने वाला, वह तो अधर्म की कोटि में आता है। और जो एक बार भी मांस का भक्षण कर लेता है, जैन शास्त्र कहते हैं, जैन शास्त्र नहीं हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो एक जीव का भक्षण करता है वह उतनी बार उसको पशु पक्षी बनकर के मरना पड़ता है जितने उसके शरीर में बाल होते हैं। क्या आप गिन सकते हैं उन बालों को? नहीं, इतना पाप का संचय होता है। कहा है मांस खाए पाप बढ़े, मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। घी खाओगे तो क्या बढ़ेगी? खोपड़ी अच्छी चलेगी, बुद्धि अच्छी चलेगी। मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी, और दूध पीकर चल पड़ी 100 वर्ष की डोकरी। जो दूध पीने वाले होते हैं, शाकाहारी होते हैं, 100 वर्ष के होते हैं, फिर भी वह चल करके मंदिर गाड़ी से नहीं आते, पैदल चल करके आ जाते हैं। दूध घी दही की महिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। यहाँ दूध घी आदि की नदियाँ बहती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे विचारों में परिवर्तन आया और हम अपनी संस्कृति को भूलते गए और विदेशी संस्कृति अपने जीवन में अपना ली। विदेशी संस्कृति क्या कहती है? विदेशी संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार है। विश्व एक व्यापार है जिसमें मानव को जीने का अधिकार है,
और भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय संस्कृति कहती है कि विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है जिसमें सभी जीवों को जीने का अधिकार है। कितना अंतर हो गया। वो सिर्फ मानव ही जीना चाहते हैं और जो पशु है उनका मांस आदि उनको मार करके उनका भक्षण करने वाले ऐसे लोग सिर्फ मनुष्य को ही जीने का अधिकार समझते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति रही है प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। जब सबको जीने का अधिकार है तो सबको जीने दो, जियो और जीने दो। लेकिन कहते हैं ना कि अब जीने दो समाप्त हो गया, जियो बचा है। ये स्थिति हो रही है संसार की। नहीं, जो दूसरों को भी जीने देते हैं और स्वयं भी जीते हैं ऐसे व्यक्ति आगे जाकर के वह बहुत अच्छे उच्च गति को प्राप्त होते हैं, उच्च कुल को प्राप्त होते हैं, सारी सामग्री उनको प्राप्त होती है। आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा, कहीं कहीं बहुत अच्छे नीति श्लोक या पंक्तियां लिखी रहती हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ऐसी पंक्तियां लिखी रहती, बहुत अच्छी पंक्तियां। सुनो धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर को उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करो। धर्म क्या है? जो जो बातें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें दूसरों के प्रति मत करो। आपको कोई चांटा मारे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो फिर आज नियम ले लो, मैं किसी को चांटा नहीं मारूंगा। क्योंकि जब हमें चांटा कोई मारे तो अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरे को मार करके, बस धर्म का सर्वस्व यही है। कोई तुम्हारे लिए सुई चुभोए तो क्या अच्छा लगेगा? तुम्हारे ऊपर कोई आरी चलाए, तुम्हें कोई अग्नि में भूंज दे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर दूसरे जीवों को भूंजने की ये प्रक्रिया क्यों? ये सब अज्ञान के कारण से होता है। इसका फल हमें पता नहीं है। जीवन रहा पुण्य पाप का खेत, बोया सो पाया। अपने जीवन में जैसे खेत में आप लोग आम लगाओगे तो क्या निकलेगा? बबूल तो नहीं निकलता। बबूल लगाओ तो, चना बोए तो ऐसा नहीं कि गेहूं निकल आ जाए, गेहूं बो दो चना निकल आए, ऐसा तो नहीं होता। जो बोना वही निकलता है। ऐसे ही अपने जीवन में जो बोओगे वो ही तुम्हारे जीवन में उभर करके आएगा और वैसा ही आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। संसार तो आप देखते हैं खुली किताब है। एक गरीब है, एक अमीर है, एक सांगोपांग है, एक लूला लंगड़ा है, एक काला है, एक गोरा है, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। ये संसार की विषमताएं अनेक प्रकार की क्यों हैं? तो ये सब अपने अपने कर्म की दशाएं हैं। जिसने पूर्व में जैसे कर्म किए हैं, अभी कुछ बच्चे आए थे, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने के लिए एक दृष्टांत बताया महाभारत का कि बोलो बच्चों, महाभारत में भीष्म पितामह को जानते हो? उनके लिए बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? बताओ, उन्होंने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया था उसके फलस्वरूप उनको बाणों की सैया पर? बताओ, पता है? नहीं है? हाँ, एक ऐसे जीव को उठा करके और ऐसे स्थान पर फेंका, वह कांटे ही कांटे थे, उन कांटों पे जाकर के वह जीव छिद गया और उसके परिणाम स्वरूप अगले भाव में उनके लिए ये कर्म उदय में आया कि बाणों की सैया पर पड़ने का। हम जैसा कर्म करते हैं
वो कर्म बंधता चला जाता है। और जब उदय में आता है तो फिर व्यक्ति कर्म हंसते हंसते करता है, लेकिन जब फल उदय में आता है तो फिर रोना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? समझ में आ रही आप लोगों को बात कि नहीं? है ना? जो महाराज आपके सामने बोले हैं इनका सत्य महाव्रत है। कौन सा महाव्रत है? सत्य। यानी जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा, और जिसमें आपका आत्म कल्याण हो वही बात आप लोगों के सामने कही जाएगी। तो अपने जीवन में हम जैसा बोएंगे वैसा उसका काटना पड़ेगा। कोई ये कहे कि नहीं, कोई हमारे लिए नहीं देख रहा है, पाप कर लो, है ना? कोई नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं, पाप जिस समय हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो वह पाप कर्म तो बन गया। अब वह उदय में आएगा तो दुख दे करके जाएगा, दुर्गति दे के जाएगा, त्रिंच गति, नरक गति आदि प्रदान कर देगा। इसलिए अपने जीवन को उन्नत बनाना है तो अपन के लिए अपने जीवन में इस धर्म को लाना जरूर है। और एक बार अगर धर्म आ गया, आप सब चाहते हैं कि हम बड़े बने। बड़े का मतलब हम, हमारे यहाँ कम से कम ऐसे 10-20-100 नौकर लगे रहें, है ना? सामान्य से इतनी मान लो, हम नौकर ना बने रहे ना, क्योंकि नौकर बनना तो बहुत छोटा काम है। आप लोगों के लिए हम नौकर बनाने के लिए नहीं आए। अच्छी तरह से तुम लोग यहीं नौकरी करते रहो हथकरघा में, है ना? अभी तो ये पूर्व भाव के कारण से आपको करना पड़ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने जीवन में आज संकल्पित कराएंगे आपके लिए। वो चीज़ें आपके लिए अगले भाव में, अब फिर ऐसे कोई कार्य आपको नहीं करना पड़ेंगे। आप ऐसे परिवार में उत्पन्न होंगे, सेठ परिवार में, राज परिवार में, कि जहाँ आपके लिए कोई करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको सुखपूर्वक मिलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने जीवन में कुछ संकल्पित होना है। साथ साथ में देखो, आप लोगों से हम पूछते हैं, क्या आप सड़ी वस्तुएं खाते हैं? सड़े टमाटर आपके सामने रख दिए जाएं, खाओगे? नहीं खाओगे? कोई भी सड़ी चीज़ नहीं खाओगे? नहीं महाराज, एक शराब पीने वाला भी कहेगा महाराज हम कभी सड़ी चीज़ें, शराब पी करके भी और नशे में भी होगा, और अगर सड़ा टमाटर धर देंगे तो वह क्या खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा सड़ी चीज। देखो, लेकिन उसे पता नहीं कि हमने कौन सी सड़ी से वहां सड़ी चीज पी ली है। शराब कैसे बनती है? जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी, सब वस्तुओं को क्या कराया जाता है? सड़ा दिया जाता है। इतना सड़ाया जाता है कि उसमें से दुर्गंध फूटने लगती है और उसमें अनेक छोटे छोटे जीवों की राशि हो जाती है। इतनी असंख्य जीवों की राशि रहती है, गिन नहीं सकते। एक बार शराब जहाँ बनती है देख लो जा करके,